हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र के करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम एक साल के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं ई दृष्टि घटना चक्र से। ये मैगजीन 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। अभी के लिए ये लेटेस्ट है, लेकिन आपका जनवरी या फरवरी में एक न्यू मैगजीन आएगा घटना चक्र का, ई दृष्टि घटना चक्र का। देन हम उसे भी डिस्कस करेंगे। 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है और उससे पहले 11 फरवरी को आरओ एआरओ का एग्जाम होने जा रहा है। इसीलिए अभी आपको इस मैगजीन को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना है, देन चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे ही इसके बाद की आपकी न्यू लेटेस्ट मैगजीन आएगी, देन हम उसे भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये आपका लेटेस्ट मैगजीन है, तो आप इसे अच्छे से याद करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए इसे आपको ध्यान से देखना है। काफ़ी कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका न्यूज़ इन शॉर्ट्स शुरू हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। इसके अलावा आपका नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर और साइंस एंड टेक के करंट अफेयर पर क्लास आ चुकी है। आपको इन्हें ज़रूर देख लेना है। इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय व्यक्तित्व, यानी कि नेशनल पर्सनैलिटी। जो भी आपका किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहा है, इन्हें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है। तो इन्हें आपको याद रखना है, ये है आपकी शालिनी सिंह। तो शालिनी सिंह उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है 30 मई 2023 को। तो शालिनी सिंह का नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। दूसरी न्यूज़ है आपके सामने, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो एनटीए का महानिदेशक जून 2023 में सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया था। इन्हें आपको याद रखना है। तो एनटीए का महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं आपके सुबोध कुमार सिंह। इन्हें आपको बोलते हुए भी चलना है, ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। नेक्स्ट है आपका, कौन अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। आपको याद रखना है, रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है, रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने थे जून 2023 में। नेक्स्ट है, किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप याद रखेंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ये हैं आपके न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगा पुरवाला। नेक्स्ट है, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। ये हैं आपके न्यायमूर्ति रमेश देवकीनंदन धानुका। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष आर दिनेश को नियुक्त किया गया है। किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपके पंडित रामकिशन। पंडित रामकिशन को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये हैं आपके अजय बांगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है आपके अजय बांगा। इनका नाम आपको याद रखना है। अभी तक जो भी आपको बताया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है आपके सामने, किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये है आपकी रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है आपके अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट है, माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है। ये हैं आपके अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है, बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। तो ये है आपकी मोनिका दास। तो मोनिका दास को बिहार चुनाव आयोग ने
और ये एक ट्रांसजेंडर हैं, इन्हें अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो ये हैं आपकी सुखोई 30 MKI। तो 8 अप्रैल 2023 को आपको याद रखना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। इन्हें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? ये बने हैं IPS कृष्ण प्रकाश। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपकी न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है सुरेखा यादव। नेक्स्ट है, चीनी सीमा लद्दाख पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी गीता राणा। नेक्स्ट है आपके सामने, देश के नए महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं आपके SS दुबे। तो नए महालेखा नियंत्रक आपके SS दुबे बने हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है 15 फरवरी 2023 को? तो ये है आपका भारत। भारत से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट है, किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये हैं आपके संजय कुमार मिश्रा। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये हैं आपकी कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो ये आपकी मैथिली ठाकुर हैं, लोक संगीत के क्षेत्र से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेशनल पर्सनैलिटी आपका किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में था, उसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट है आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर पर्सनैलिटी आपका न्यूज़ में रहा है उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले है आपके सामने, मलेशिया ने किस भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है आपके कथापुरम अबूबकर मुसलियार। तो मलेशिया ने कथापुरम अबूबकर मुसलियार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर कौन बना है? तो ये हैं आपके चमन लाल। इन्हें भी आपको याद रखना है। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर चमन लाल बने हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय उद्योगपति को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र COP28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये हैं आपके मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सेलेस्टे साउलो हैं। इनका संबंध किस देश से है? ये आपकी अर्जेंटीना की हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये डेनिस फ्रांसिस हैं। तो डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है, किस महिला ने ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, के नए CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? ये हैं आपकी लिंडा याकारिनो। तो लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई CEO के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? तो ये है नुसरत जहां चौधरी। वह किस अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी? तो ये US कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी। किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी आरती होल्ला मैनी। कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? तो ये हैं अरुण सुब्रमण्यन।
नेक्स्ट है, पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्कॉटलैंड के मंत्री या प्रधानमंत्री बने हैं। ये पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये आपकी लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके राफेल मारियानो ग्रोसी। ये किस देश के राजनयिक हैं? तो ये अर्जेंटीना के राजनयिक हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है आपके डिल्मा वाना रूसेफ। ये किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? तो ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके इंद्रमित गिल। इंद्रमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी न्यूज में था उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने वो है राष्ट्रीय पुरस्कार। तो एक साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पुरस्कार आपका चर्चा में रहा है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण कहाँ किया गया? आपको याद रखना है, इसका वितरण नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। किसमें? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ आपको पता है कि इनका वितरण नई दिल्ली में हुआ है। और इसी में ही चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे मिला है? ओडिशा के गंजाम जिले को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार तेलंगाना की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को मिला है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है आपके सामने, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है आपका गीता प्रेस गोरखपुर को। ये न्यूज़ भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस जगह 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया? तो आपको याद रखना है, इसका आयोजन महाराष्ट्र मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया था। नेक्स्ट इसी के बारे में आपको थोड़ी चीज़ें और याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की, जिसका आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था 27 अप्रैल 2023 को। इसी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीता है। किसने 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है? तो ये आपके राजकुमार राव है, जिन्होंने बधाई 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है? तो ये आलिया भट्ट हैं, जिन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। नेक्स्ट है आपके सामने, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपको याद रखना है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायु सेना अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर। तो दीपिका मिश्रा विंग कमांडर ये वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायु सेना अधिकारी बनी है। नेक्स्ट है आपके सामने, प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सोनम वोंगचुक को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, मैलकम आदिसेसिया अवार्ड 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो ये उत्सा पटनायक हैं, इन्हें इसके लिए चुना गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये नंदनी गुप्ता राजस्थान की है, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो ये आपके डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं, जिन्हें 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, उन्हें किस उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो पागलखाना, इनका उपन्यास था पागलखाना, जिनके लिए इन्हें
32वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। आपको जरूर याद रखना है कि 32वां व्यास सम्मान किसे मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया जाएगा, तो ये आपका शिव शंकरी को प्रदान किया जाएगा। ये मार्च 2023 की बात है। आपको याद रखना है सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को प्रदान किया जाएगा। शिव शंकरी किस भाषा की लेखिका हैं, तो ये तमिल भाषा की लेखिका हैं। इनको यह सम्मान किस रचना के लिए प्रदान किया जाएगा, तो इन्हें यह सम्मान सूर्यवंशम नामक रचना के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो ये मधु कंकरिया को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, तो हम यहाँ थे के पुरस्कार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो ये डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। डॉक्टर माधव हाड़ा को किस कृति के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो इनकी कृति का नाम है पचरंग चोला पहर सखीरी। तो ये इनकी कृति का नाम है, यहाँ पर आपको याद रखना है। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके नेशनल लेवल पर पुरस्कार चर्चा में थे, न्यूज़ में थे, उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो भी आपका चर्चा में रहे हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्लास आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पुरस्कार आपके सामने है। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये हैं आपके राजिंदर सिंह ढट, जिन्हें पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट है किस लेखक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये माइकल रॉसिन है, जिन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं आपकी कार्तिकी गोंसाल्वेस। तो कार्तिकी गोंसाल्वेस को प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है देखिए, कार्तिकी गोंसाल्वेस को उनकी किस डॉक्यूमेंट्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, तो इनकी डॉक्यूमेंट्री है द एलिफेंट विस्पर्स। तो द एलिफेंट विस्पर्स के लिए कार्तिकी गोंसाल्वेस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता, तो ये जीता मोक्षा राय, जो कि भारतीय मूल की हैं। मोक्षा राय की आयु कितनी है, तो ये 7 वर्ष की हैं। नेक्स्ट है एनी पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है, तो ये आपके थल्लीपल प्रदीप एडवांस्ड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड श्रेणी में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो ये आपके जोइता गुप्ता हैं, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय ने यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रदत्त मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीता है, तो ये आपके जगदीश बाकन है। जगदीश बाकन को यह पुरस्कार किस रिजर्व के प्रबंधन के लिए दिया गया है, तो इन्हें यह पुरस्कार गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रदान किया गया है। किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता है, तो ये है आपकी व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। तो ये आपकी भारतीय फिल्म है जिसने WHO पुरस्कार जीता है। इस फिल्म को किस श्रेणी में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसे जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य श्रेणी में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय को गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं आपके शक्तिकांत दास, जिन्हें लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट है इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो ये ललिता नटराजन को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें किस उपलब्धि हेतु प्रदान किया गया है, तो बाल श्रम उन्मूलन हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है किस पुस्तक ने वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। यह पुस्तक किस भारतीय द्वारा लिखी गई है, तो यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है जर्मनी बुक ट्रेड का वर्ष 2023 का शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो यह सलमान रुश्दी को प्रदान किया जाएगा। किसे आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित
सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपकी अरुंधति रॉय। यह पुरस्कार उन्हें किस निबंध के लिए प्रदान किया गया? तो इन्हें यह पुरस्कार आज़ादी नामक उनके निबंधों के संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है जॉर्जी गोस्पोडिनोव लेखक एवं एंजेला रॉडेल अनुवादक को किस उपन्यास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, जॉर्जी गोस्पोडिनोव और एंजेला रॉडेल। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए। नेक्स्ट है आपके सामने फिक्शन के लिए वर्ष 2023 पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये आपके डेमन कॉपरहेड एवं हेर्नान डियाज की ट्रस्ट को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपके नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो यह रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह आपके किरण नाडर हैं। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो ये लुइस ए कैफेरेली के द्वारा जीता गया है। 95वें अकादमी अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपका डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। 95वें अकादमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है नाटू नाटू ट्रिपल आर को। हम बात कर रहे हैं 95वें अकादमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स की, जिनका आयोजन कहाँ किया गया था? अमेरिका के लॉस एंजल्स में। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर अवार्ड्स में? तो ये मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू ट्रिपल आर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। नेक्स्ट है प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो यह आपका सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह आपका यूक्रेन के बहादुर लोगों को प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति, चुने हुए नेता और नागरिक समाज। देखिए आपको याद रखना है सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यूक्रेन के बहादुर लोगों को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो भी इंटरनेशनल लेवल पर आपका पुरस्कार चर्चा में था उसे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी नेक्स्ट है आपका चर्चित स्थल। तो जो भी प्लेस आपका न्यूज में रहा है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली न्यूज है आपके सामने, किस जंग है भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया? आपको याद रखना है भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास 23 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है इंटरसोलर यूरोप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जर्मनी के म्यूनिक शहर में किया गया है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह बिहार के पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह आपका असम में स्थापित किया गया है पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया था। नेक्स्ट है भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोली गई है? तो यह पटना बिहार में खोली गई है। अभी नेक्स्ट आपके सामने कुछ मिसलिनियस न्यूज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर देखना है। चलिए देखते हैं। देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बन गया है? ये बना है सूरत डायमंड बोर्स। नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? यह आपकी टी.एन. शेषन की रचना है। द आर्ट ऑफ प्लंडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आलेख्य तलपात्रा इसके लेखक हैं।
पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह इसका आयोजन अमेरिका में किया गया, यूएसए। किसने द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रन नामक नई पुस्तक लिखी है? तो ये रूपा पाई ने इस पुस्तक को लिखा है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पुस्तक रिफ्लेक्शंस को कहाँ लॉन्च किया गया है? इसे मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक नारायणन वाघुल हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, किसके द्वारा स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक लिखी गई है? तो यह अमिताभ घोष की पुस्तक है। कौन सा राज्य भारत का पूरी तरह से पहला ई शासित राज्य बन गया है? तो यह आपका केरल बना है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसका गठन किया गया है। और इस जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके अभय एम सप्रे, ये इस जांच समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी जो नेक्स्ट है आपका, वो आपके सामने यानी कि खेल से रिलेटेड यहाँ पर आपकी न्यूज़ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पोर्ट्स से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खेल में हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। देन हम टेनिस से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे, बैडमिंटन से रिलेटेड आपकी न्यूज़ देखेंगे। इसके अलावा फुटबॉल, शतरंज और चर्चित खेल व्यक्ति को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके जो पर्सन्स हैं वो न्यूज़ में रहे हैं। और देन कुछ मिसलिनियस हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर आपकी क्लास का एंड होगा। इसीलिए वीडियो को आप पूरी देखिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने, दिलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन बंगलुरु कर्नाटक में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसमें कौन सी टीम विजेता बनी है? तो इसमें बनी है दक्षिणी क्षेत्र की टीम विजेता बनी है। नेक्स्ट है आपके सामने, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, जून 2023 में संपन्न आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 3 प्रारूपों में सभी प्रमुख आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? तो ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया बनी है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा प्रशासित 16वें आईपीएल 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन भारत में हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2023 के फाइनल मैच का विजेता कौन बना है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स इसका विजेता बना है। यह इनका 5वां खिताब है और इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। ऑरेंज कैप किसे मिली है? ये भी शुभमन गिल को मिली है। पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिली है। नेक्स्ट है, विजडन द्वारा वर्ष 2023 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा किस पुस्तक में की गई है? तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक पुस्तक में की गई है। विजडन द्वारा घोषित वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं आपके, टॉम ब्लेंडेल, डेरिल मिशेल, दोनों न्यूजीलैंड से हैं। बेन फॉक्स और मैथ्यू पोर्ट्स दोनों इंग्लैंड के हैं। हरमनप्रीत कौर ये आपकी भारत की हैं। तो आप देख सकते हैं भारत की भी यहाँ पर एक क्रिकेटर हैं हरमनप्रीत कौर, जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? यह आपका मुंबई इंडियंस ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभंकर क्या रहा? तो इसका शुभंकर शक्ति एक शेरनी रहा। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये मेग लैनिंग को इससे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है, सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से किसे सम्मानित किया गया है? तो हैली मैथ्यूज को सम्मानित किया गया है। ईरानी कप का संबंध किस खेल से होता है? आपको याद रखना है, ईरानी कप का संबंध प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से होता है। ईरानी कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो शेष भारत ने इसका खिताब जीता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दक्षिण अफ्रीका ने इसकी मेजबानी की थी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसका खिताब जीता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने हैं, इन्हें आपको याद रखना है। तो ये थी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर। अभी हम टेनिस से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है आपके सामने
विंबलडन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है इसका आयोजन लंदन यूके में किया गया था। पुरुष एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? तो ये स्पेन के हैं कार्लोस अल्कराज, जिन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का पहला विंबलडन खिताब जीता है? तो ये आपकी चेक गणराज्य की मार्केटा वोद्राउशोवा हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपका नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं, इन्होंने जीता है। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये आपका पोलैंड की हैं इगा स्वीटेक, तो इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपका चर्चा में रहा है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सुदरीमन कप का संबंध किस खेल से है? आपको याद रखना है बैडमिंटन से है। सुदरीमन कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन के सुझोउ में किया गया था। किस टीम को वर्ष 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बर्मिंघम यूके में इसका आयोजन किया गया था। पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? चीन के ली सिफेंग ने जीता है। महिला एकल स्पर्धा की विजेता कौन बनी है? दक्षिण कोरिया की हैं ऑन से यंग, तो ये आपकी महिला एकल स्पर्धा की विजेता बनी हैं। नेक्स्ट है आपका फुटबॉल से रिलेटेड करंट अफेयर, चलिए इसे भी देखते हैं। 14वीं सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन कर्नाटक बंगलुरु में किया गया था। कौन सी टीम चैंपियन बनी थी? भारत। कौन सी टीम उपविजेता रही? कुवैत, इन्हें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता? तो ये उरुग्वे ने जीता है। फुटबॉल का इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? यह भारत ने जीता है दूसरी बार। फीफा अंडर-17 विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? यह आपका इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? यह आपका मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है आपका शतरंज। किसने 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यह डिंग लिरेन के द्वारा जीता गया है। डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने? तो ये चीन से हैं। नेक्स्ट है चर्चित खेल व्यक्ति। देखिए, जो भी चर्चित खेल व्यक्ति आपका न्यूज में है उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। लगातार 2 अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान कौन बनी है? ये बनी है अंतिम पंघल 53 किलोग्राम भार वर्ग से। वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो ये आपके ललियान ज्वाला छांगते बने हैं। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ये आपकी मनीषा कल्याण बनी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किसे सीनियर पुरुष चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपके अजीत अगरकर हैं, इन्हें आपका नियुक्त किया गया है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? ये भवानी देवी बनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। भवानी देवी ने इस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये आपके बेन स्टोक्स हैं। नेक्स्ट है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम ने एक स्टैंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है मैरीले बोन क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया है? तो 5 भारतीयों को किया गया है। और इन क्रिकेटरों के नाम है महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है ICC पुरुष 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये किम कॉटन बनी है, न्यूजीलैंड की, इन्हें आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया? तो ये आपके जियानी इन्फेंटिनो हैं। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? यह बने हैं आपके रमेश सेलार। एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। इन्होंने किस वर्ग में यह उपलब्धि प्राप्त की है? अंडर-21। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो PT ऊषा को चुना गया है, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ मिसलिनियस न्यूज यहाँ पर दी गई है जो आपके लिए
ये इंपॉर्टेंट है, चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जॉर्डन अम्मान में किया गया था। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भारत चेन्नई में किया गया था। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? तो भारत रहा। नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया था। चैंपियनशिप का शुभंकर कौन है? हनुमान। भारतीय दल कितने पदक जीतने में सफल रहे? 27 पदक, 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक। मई जून 2023 के मध्य संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है चौथी बार। भारत ने किसको पराजित कर यह खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को पराजित कर यह खिताब जीता है। किस राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य की मेजबानी में। नेक्स्ट है, KIUG 2022 का आयोजन कब हुआ? 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में हुआ? तो 4 शहरों में हुआ, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट है, यह इसका कौन सा संस्करण था? तो तीसरा संस्करण था। शुभंकर क्या था? जीतू बारासिंघा इसका शुभंकर था। किस विश्वविद्यालय ने यहाँ पर 26 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट है, आपके सामने पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था। ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो यह है मोगा, जंगली भैंसा। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस, फ्रांस में। 23वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह लियोनेल मेसी को चुना गया है। ये आपके अर्जेंटीना के हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो ये जमैका की सैली एंड फ्रेजर प्राइज बनी है। इन्हें आपको यहाँ पर याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका न्यूज़ इन शॉर्ट्स हमने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो जितना भी आपका यहाँ पर न्यूज़ इन शॉर्ट्स दिया गया था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस सीरीज़ की सभी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक के करंट अफेयर को कवर कर दिया है। आप इन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।